कि जो युवा की सबसे बड़ी मांग है वो खासकर रोजगार को लेकर है, उसके लिए आज़ाद समाज पार्टी का क्या ब्लूप्रिंट होगा। परिवर्तन यात्रा शुरू होने वाली है, क्या लगता है कि सिर्फ बहुजन समाज के वोट से ही आज़ाद समाज पार्टी इलेक्शन जीत पाएगी? देखिए, आज़ाद समाज के साथ में आज बहुजन समाज पूरा है 85%, उसमें दलित, मुस्लिम, पीड़ित, ओबीसी सब है। लेकिन आपके समाज में तो दो पार्टियां बनी हुई हैं, कुछ पार्टी के लोग इधर जा रहे हैं, कुछ उधर जा रहे हैं, उसको आप कैसे असेंबल करेंगे? आपके पास क्या एक तथ्य होगा कि उसको जुटा पाएंगे, आप एक कर पाएंगे? क्योंकि जब तक एक नहीं हो पाएंगे तब तक आपको नहीं लगता कि आप सीटें निकाल पाएंगे। देखिए, आज़ाद जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ जो यूथ है वो ज़्यादातर आज़ाद समाज पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन जो एजेड टाइप के लोग हैं वो बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। इन दोनों को आप एकजुट कैसे कर पाएंगे? समस्याओं को खासकर मैं बात करूँ पेपर लीक को लेकर, जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, युवाओं का भविष्य खतरे में है, आज़ाद समाज पार्टी उसके लिए क्या स्टैंड लेने वाली है? देखिए, अभी हमारी राष्ट्रीय कोर कमेटी ने भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने ये सत्ता परिवर्तन यात्रा का पूरा प्रोपेगेंडा अपनी सरकार का दिया है। इसमें नीट का जो एग्ज़ाम अभी आपने देखा, पीछे लोग लाखों रुपए खर्च करके अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, लेकिन एग्जाम लीक हो जाता है। ये सरकार की कमियां हैं। इस कमी को दूर करने के लिए भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने इसमें अपनी एक लाइन लिखी है। ये सारी समस्याएं ये जब हमारी सरकार होगी 2027 में सबसे ज़्यादा समाज का जो आरोप लगा रहता है कि आज़ाद समाज पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, वो बीजेपी के बी पार्टी के नाम से ज़्यादातर लोग उसको आरोप लगाते हैं। तो उसको सर कैसे देखते हैं, उसको अब हम कैसे दूर कर पाएंगे? मैं आपको महिलाएं बहुजन समाज की सबसे ज़्यादा भटकी हुई हैं, देखा जाए तो खासकर अपने समाज को छोड़कर बाकी सारे समाज को मानने के लिए वो तैयार हैं। अपनी जो बहुत स्थली है वहाँ जाने से लोग बचते हैं और दूसरी तो तमाम दुनिया भर की जो आडंबर है उसको अपनाते हैं। क्या उनके दिमाग में आप वो चेंजिंग ला पाएंगे? नहीं, अब तो जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, तमाम रूढ़िवादी और कुंठित परंपराओं को खत्म करने के लिए आ गया है संविधान युग। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं संविधान युग का यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ विनय। साथियों, आज हम गाज़ियाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है आज़ाद समाज पार्टी के थ्रू, और ये सत्ता परिवर्तन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कल सत्ता परिवर्तन स्टार्ट हो रही है, 4 जून है कल, और उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों में उनके जो कार्यकर्ता हैं वो रैलियां निकालेंगे और सत्ता परिवर्तन का आगाज़ स्टार्ट करेंगे। हमारे साथ गाज़ियाबाद के जिला अध्यक्ष हैं, आज़ाद समाज पार्टी से हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और कुछ ज़रूरी सवाल लेंगे जो जनता के सवाल होते हैं। जय भीम। जय भीम। सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो युवा की सबसे बड़ी मांग है वो खासकर रोजगार को लेकर है, उसके लिए आज़ाद समाज पार्टी का क्या ब्लूप्रिंट होगा? देखिए, युवाओं की तमाम मांगों को लेकर, शिक्षा की मांग हो या चाहे बेरोजगारी की मांग हो, उस सब को लेकर हमने ये सत्ता परिवर्तन यात्रा आज़ाद समाज पार्टी ने तय की है और 4 जून से ये शुरुआत इसमें यूपी में होने वाली है। जी, यूपी में 4 जून से सत्ता परिवर्तन यात्रा शुरू होने वाली है। क्या लगता है कि सिर्फ बहुजन समाज के वोट से ही आज़ाद समाज पार्टी इलेक्शन जीत पाएगी? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी के साथ में आज बहुजन समाज पूरा है 85%, उसमें दलित, मुस्लिम, पीड़ित, ओबीसी सब है। लेकिन आपके समाज में तो दो पार्टियां बनी हुई हैं, कुछ पार्टी के लोग इधर जा रहे हैं, कुछ उधर जा रहे हैं, उसको आप कैसे असेंबल करेंगे? आपके पास क्या एक तथ्य होगा कि उसको जुटा पाएंगे, आप एक कर पाएंगे? क्योंकि जब तक एक नहीं हो पाएंगे तब तक आपको नहीं लगता कि आप सीटें निकाल पाएंगे। देखिए, आज़ाद समाज पार्टी एक ब्रांड है और चंद्रशेखर आज़ाद इस देश के युवा नेता हैं और उन्होंने जो काम किए हैं ये देश की जनता जानती है, इसलिए जनता उसी को वोट देगी जो उसका काम करेगा। तो आज आज़ाद समाज पार्टी का हर गली में कार्यकर्ता है और वो पीड़ित के साथ खड़ा रहता है। यही काम जनता को दिखाई दे रहा है और 2027 में इसी काम को देखते हुए जनता वोट करेगी। सर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ जो यूथ है वो ज़्यादातर आज़ाद समाज पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन जो एजेड टाइप के लोग हैं वो बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। इन दोनों को आप एकजुट कैसे कर पाएंगे? देखिए, आपको लग रहा है कि जो 50 से ऊपर के लोग हैं वो नहीं जुड़ रहे हैं, आपको लग रहा है, लेकिन दिन पर दिन जिस तरह से हम मीटिंगें कर रहे हैं ना, 60% प्लस के लोग भी जुड़ रहे हैं लगातार। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का भी हाल फिलहाल में लखनऊ का रैली हुआ था, आपने देखा कि पूरा ग्राउंड खचोखच भरा हुआ था। तो क्या लगता है वही जनता आज़ाद समाज पार्टी के साथ आएगी? देखिए, अगर भीड़ की बात करें तो आज चंद्रशेखर आज़ाद जी के पास सबसे ज़्यादा भीड़ है और ये बगैर पैसे की भीड़ है। किसी को किराया देने की ज़रूरत नहीं, सब लोग अपने किराए से वहाँ पहुँचते हैं और यही पार्टी 2027 में उत्तर प्रदेश की सरकार बनाएगी और उत्तर प्रदेश से जुल्म और जालिमों की सरकार को, भाजपा की सरकार को उखाड़ के फेंकेगी। गाज़ियाबाद से कितने सीटें आने की संभावना सर, कुछ कहना चाहेंगे इलेक्शन से पहले? गाज़ियाबाद 2027 में 3 सीटें जीतेंगे हम, गाज़ियाबाद, लोनी और मुरादनगर। और क्या ब्लूप्रिंट है आपके पास जो जनता की समस्याओं को, खासकर मैं बात करूं पेपर लीक को लेकर, जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, युवाओं का भविष्य खतरे में है, आज़ाद समाज पार्टी उसके लिए क्या स्टैंड लेने वाली? देखिए, अभी हमारी राष्ट्रीय कोर कमेटी ने भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने ये सत्ता परिवर्तन यात्रा का पूरा प्रोपेगेंडा अपनी सरकार का दिया है। इसमें नीट का जो एग्ज़ाम अभी आपने देखा, पीछे
लोग लाखों रुपए खर्च करके अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम लीक हो जाता है। ये सरकार की कमियां हैं। इस कमी को दूर करने के लिए भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने इसमें अपनी एक लाइन लिखी है। ये सारी समस्याएं ये जब हमारी सरकार होगी 2027 में, ये सब दूर की जाएंगी। सर, जैसा कि बहुजन समाज का जो ग्राफ है, खासकर पॉलिटिकल लीडर को लेकर बात करें कि जिस तरह से बीएसपी का ग्राफ नीचे गिरा था, अगर बहुजन समाज इतना ही सशक्त था, इतना ही समझदार था, तो लगातार वो ग्राफ क्यों गिरा? देखिए, उस पार्टी की नीतियों पर हम बात नहीं करेंगे, हम अपने काम पर बात करते हैं। आप देख रहे हैं पूरे देश में कहीं भी कोई, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बिहार से बंगाल तक, जहाँ भी कोई घटना किसी भी समाज पर घटती है तो वो चंद्रशेखर आज़ाद को याद करते हैं, भीम आर्मी को याद करते हैं। और भीम आर्मी के कार्यकर्ता पूरे देश में वहाँ पहुँचने का काम करते हैं, उस पीड़ित को न्याय दिलाने का काम करते हैं। इसी के आधार पर हम लोगों से वोट मांगेंगे और ये चुनाव हम जीत करेंगे। चलिए, हमारे साथ गाजियाबाद के जिला अध्यक्ष थे और संयुक्त मोर्चा के भी अध्यक्ष हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जी सर, क्या सर बताएं? नमस्कार, जय भीम। सत्ता परिवर्तन यात्रा आज़ाद समाज पार्टी मजबूती से करेगी और हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि गाजियाबाद से हम 3 सीट निकालने का काम करेंगे। अध्यक्ष जी की बात ना रख के मैं बताता हूं कि गाजियाबाद से हम 5 सीट निकालने का काम करेंगे। युवा तन मन धन से साथ खड़ा है, आज़ाद समाज पार्टी का साथ खड़ा रहेगा। और आपने एक बात बोली कि अभी बहुजन समाज पार्टी चल रही है, एक बात बताइए आप मुझे, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, 2012 से और 2024 के बीच बहुजन समाज पार्टी कहां गई? बताओ मुझे, कहां पे गई है? कितनी सीट है बहुजन समाज पार्टी की? और आपने बोला कि लखनऊ में बहन जी ने इतनी बड़ी रैली करी है, इतने बड़े लोग हैं, अगर इतने बड़े भीड़ बहुजन समाज पार्टी के साथ है तो वोट में तब्दील क्यों नहीं हो रहा बहुजन समाज पार्टी के लिए? बताइए मुझे, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। इसीलिए आज़ाद समाज पार्टी को सब में विश्वास है, तो सब आज़ाद समाज पार्टी के साथ है। सर, एक और कठिन सवाल है। सबसे ज़्यादा समाज का जो आरोप लगा रहता है कि आज़ाद समाज पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, वो बीजेपी के बी पार्टी के नाम से ज़्यादातर लोग उसको आरोप लगाते हैं। तो उसको सर कैसे देखते हैं? उसका भ्रम कैसे दूर कर पाएंगे लोगों को? मैं आपको बता दूं, समाज के बीच या फिर घर में कोई भी काम करता है उसका विरोध होता है, जो कि हमारा इस टाइम विरोध कर रही है। बी टीम बता देती है और वो समाज के लोग बता देते हैं। सामने वाली बीजेपी सरकार, सत्ताधारी सरकार कोई नहीं बताती, ना कोई और पार्टी बताती, समाज के लोग बता देते हैं बी टीम है। ऐसा कुछ नहीं है, बी टीम है। अगर बी टीम होती तो हम काम ही नहीं कर पाते समाज के बीच रखें। चलिए, हमारे साथ जिला प्रभारी थे, हमारे साथ महिला भी हैं, मौजूद हैं। खासकर हम लेकर गाजियाबाद को बात करें। जी मैम, बताएं आपका क्या? जय भीम बुद्धा है। क्या नाम? उषा मधुर है, महिला मोर्चा से आज़ाद समाज पार्टी का श्रीराम से गाजियाबाद से जिला अध्यक्ष हूँ। महिलाओं के लिए क्या है? आपके लिए क्या करेंगे महिलाओं के लिए आप क्या हमारे भाई के साथ पार्टी सत्ता में आती है तो महिलाओं के लिए आप सबसे बड़ा काम क्या करेंगे गाजियाबाद के, खासकर महिलाओं के लिए? महिलाओं के उनकी समस्याओं का समाधान तो करना पड़ेगा ना। पानी की समस्या कहीं कहीं मैं देख रहा हूँ कि जूझना पड़ रहा है। जल बोर्ड का गाड़ियाँ आती है, लेकिन वहाँ एक नहीं बल्कि 10 नहीं बल्कि 1000 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उस समस्या दूर हो पाएगी? नहीं, वो समस्या को भी दूर करेंगे। अगर हमारी सत्ता में हमारी पार्टी आती है तो हम महिलाओं की सब समस्याओं को दूर करेंगे। महिलाएं बहुजन समाज की सबसे ज़्यादा भटकी हुई हैं। देखा जाए तो खासकर अपने समाज को छोड़कर बाकी सारे समाज को मानने के लिए वो तैयार हैं। अपनी जो बौद्ध स्थली है वहाँ जाने से लोग बचते हैं और दूसरी तमाम दुनिया भर के जो आडंबर है उसको अपनाते हैं। क्या उनके दिमाग में आप वो चेंजिंग ला पाएंगे? नहीं, अब तो हमारा समाज बहुत जागरूक हो गया है, लेकिन हैं जो कुछ रूढ़िवादी सब जो मानसिकता की हैं महिलाएँ, जो पहले पुरानी हैं, जो कम से कम वो मान रही हैं। लेकिन अब जो आने वाली जनरेशन है वो सब हमारे बौद्ध धर्म को अपना रही है और बाबा साहब के उन विचारों पे चल रही है सरकार। चलिए, ये महिला मोर्चा अध्यक्ष थी, आपने देखा आज़ाद समाज पार्टी से। तो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है और कल 4 जून से ये रैली निकल रही है। तो आप देख रहे थे संविधान युग का यूट्यूब चैनल। साथियों, इस चैनल को सबसे ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। उस वीडियो को जन जन तक लोगों तक पहुँचाएं। 4 जून की जो यात्रा है, सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करें और 5 जून को मेरठ में है यात्रा और लगातार इस यात्रा को सफल बनाने की कोशिश करें।